बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 सदियों से अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि तमाम अंबिया व मुरसलीन के बाद सबसे ज़्यादा अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मगर अहले बैते अतहार की मोहब्बत की आड़ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस फजीलत का इनकार करने की कोशिश की जाती है। देखें, जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है ये आज के दौर में या 100-150 साल पहले किसी आलिम दीन का दिया हुआ अकीदा नहीं, बल्कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया हुआ नजरिया है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब का अकीदा है जिस पर 14 सदियों से उम्मत कायम है और आज भी अल्लाह की रहमत से अहले सुन्नत व जमात इसी अकीदे के हामिल हैं, इस पर कायम हैं और क़यामत तक अल्लाह की रहमत से कायम रहेंगे। उम्मत मुस्लिमा का ये अकीदा है कि इनकी खिलाफत बरतरतीब फजीलत है, यानी जो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल व आला था वही खिलाफत पाता गया। जैसे अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक अंबिया व मुरसलीन के बाद सबसे ज़्यादा अफजल व आला अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बिला फसल खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बने। फिर इनके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी और फिर हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक फजीलत का जो मेयार है, अफजलियत का जो मेयार है, ये हसब नसब या ख़ानदान नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक अफजलियत का मेयार तक़वा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत और खिलाफत पर कुरान और सुन्नत से बेशुमार दलाइल मौजूद हैं, जिन्हें आज तक उलमा, फुक़हा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन बयान करते चले आ रहे हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के लिए मशअल राह हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम की सूरे लैल के अंदर इरशाद फरमाया, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, और बहुत उससे दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार है। इस आयत मुबारका के तहत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तफसीर कबीर में इरशाद फरमाते हैं, हमारे मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि यहाँ अत्क़ा से मुराद जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत मरवी है, ताजदार अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरु, किसी कौम को ज़ेब नहीं देता कि अबू बकर की मौजूदगी में कोई और इमामत करे। इस हदीस पाक की शरह में मिरकातुल मफातीह के अंदर ये बात मौजूद है कि इस हदीस पाक से पता चला कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे अफजल हैं। जब अफजलियत साबित हुई तो फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत भी साबित हुई। अब देखें, अगर किसी के जहन में शैतान ने यह वसवसा डाल दिया है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़ाहिरी तौर पर तो पहले खलीफा हैं मगर बातिनी तौर पर पहले खलीफा नहीं हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमुदात उनके लिए शाफी हैं। अगर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मरज़ से शिफा मिल जाएगी। फिर तिरमिज़ी शरीफ की एक और हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इक़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर व उमर की पैरवी करना। इस हदीस की शरह में भी मुहद्दिसीन ने यही बात इरशाद फरमाई है कि ये इशारा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत और खिलाफत की तरफ। और बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं और अफजलियत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मसला या आपकी खिलाफत का जो मामला है ये तकरीबन अकायद की कुतुब के अंदर मौजूद है।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब हैं, इनके मुतालिक हमें वही अकीदा रखना है जो हमारे अकाबरीन का, हमारे असलाफ का अकीदा है। हमने कभी भी अपने अकाबरीन के दामन को नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनके दामन से वाबस्ता रहेंगे, ईमान सलामत रहेगा और अल्लाह की रहमत से हम अपने ईमान के साथ इस दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन।